नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज अपने जिक्र करने वाले हैं UIIC AO 2024 और NICL असिस्टेंट मेंस 2024 दोनों के बारे में जिक्र होगा। किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, सारी बातों पे चर्चा होगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। समय बचाने के लिए स्पीड आप 1.5x रख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले UIIC AO से शुरू करेंगे। अपने एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। थोड़ी चीजें मैं अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। UIIC AO के लिए 100 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिलीज की गई है फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट। जर्नलिस्ट क्या होते हैं? मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो सब भर सकते हैं। 100 वैकेंसी इन्होंने 100 वैकेंसीज इन्होंने स्पेशलिस्ट के लिए निकाल रखी है, जिस पे अपना फोकस नहीं रहता। स्पेशलिस्ट पे अपना फोकस नहीं रहता है। जर्नलिस्ट वो है जो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो भर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी ना किसी एक में आपके 60% या अबव चाहिए, वही ये फॉर्म अप्लाई कर पाए हैं। ठीक है, अब इनका एग्जाम पैटर्न एक बार नजर डाल लेते हैं फटाफट से। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस और साथ में ब्रैकेट में लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, और कंप्यूटर भी इन्होंने ऐड किया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का भी इसका टेस्ट होगा, क्योंकि AO की पोस्ट है। सैलरी बहुत बढ़िया है इसकी। अगर आप सैलरी की बात करें, अगर मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो ऑलमोस्ट 90,000 की सैलरी। यार और क्या चाहिए इससे बढ़िया, और क्या हो सकती है? अप्रॉक्स 88 की सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एक बार फिर से इनके एग्जाम पैटर्न पे। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स रीजनिंग के लिए, 40 मिनट का ये समय दे रहे हैं। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंग्लिश के लिए अगर आप नोट करें तो वेटेज ज्यादा है। क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। अगेन यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों के, हाँ जी, अगेन यहां पर आप लोगों के 40 क्वेश्चन पे 50 मार्क्स, मतलब वेटेज थोड़ा ज्यादा रखा है। जनरल अवेयरनेस में भी 40 में 50, वेटेज ज्यादा। और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन और मार्क्स देखिए आप 40 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कंप्यूटर यहां पर। तो कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी जो बच्चा UIIC AO की कर रहा है। इन्होंने सेक्शनल टाइम भी रखा है। 40 मिनट रीजनिंग के लिए दिया है, 40 मिनट आपके इंग्लिश के लिए दिया है, आधा घंटा इन्होंने क्वांट्स के लिए दिया है, 25 मिनट जनरल अवेयरनेस और 15 मिनट इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज के लिए दिया है। टोटल 200 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपके 2.5 घंटे का टाइम है, 150 मिनट। इसके जस्ट बाद में आपके डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए भी है। वेट एक मिनट, जर्नलिस्ट के लिए भी है, स्पेशलिस्ट के लिए भी है। दोनों के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर देखिए तो आधे घंटे का पेपर होगा, 30 मार्क्स रहेंगे, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होगा और ऐसे आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है जी। अब each will be required to obtain a minimum score for each section of objective test separately। मतलब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अगर आप यहां पर ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाते तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक नहीं होने वाला। तभी चेक होगा जब इसकी इंडिविजुअल कट ऑफ और इसकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ओवरऑल कट ऑफ आप लोग निकाल पाते। Descriptive will be evaluated only for those qualifying the objective test. Depending on the cutoff will be decided. Okay. He will be required to obtain a minimum total score in the objective test and qualifying the for shortlisting for the interview. क्योंकि UIIC AO में क्या है, ये एक सिंगल एग्जाम होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उन दोनों का मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट
but the marks in the descriptive test will not be counted towards the shortlisting for interview or for final selection। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव के नंबर नहीं जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव का एक मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो मोर देन सफिशिएंट है, जिससे अच्छी बात है ही नहीं। क्योंकि आजकल डिस्क्रिप्टिव में यार ये नंबर बड़े कम देने लग गए, अच्छे नंबर नहीं देते। एक टाइम हुआ करता था जब डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया नंबर लाए जा सकते थे, बट ये चीज यहां पर अच्छी है कि डिस्क्रिप्टिव के नंबर नहीं जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस वो आप कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा और उसका फाइनल सिलेक्शन या इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग में कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लेवल पे, जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया। इस एग्जाम का जो लेवल है ना, आपको मैं भी क्लियर कर देता हूं। इस एग्जाम का जो लेवल है वो रहेगा आपका आरआरबी पीओ मेंस लेवल, आरआरबी पीओ मेंस लेवल। ये मैं रीजनिंग के लिए आपको बता रहा हूं, फॉर रीजनिंग, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं रीजनिंग की आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे आप तैयारी कर लो, मोर देन सफिशिएंट। आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे कर लो। सोर्सेस क्या रहेंगे सर? सोर्सेस की अभी अपने जिक्र कर लेते हैं, सोर्सेस का भी मैं बता देता हूं। आप लोग YouTube से पढ़ना चाहते हो, पेड से पढ़ना चाहते हो, दोनों का मैं बता देता हूं। YouTube से अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, एक मिनट रुकियो, YouTube से अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो YouTube के लिए आपकी M3 2024 में जितने भी आरआरबी पीओ मेंस के सेशन थे वो आप कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी M3 2023, ये दोनों प्लेलिस्ट का नाम है, जितने भी आरआरबी पीओ मेंस के सेशन थे वो आप कंप्लीट कर सकते हो फॉर यूट्यूब। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, चैनल पे आप विजिट करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में दोनों मिल जाएंगे, और इसके आरआरबी पीओ मेंस वाले सेशन ही निकालने हैं सिर्फ। ठीक है, पेड में अगर आप बात करें, पेड में अगर आप बात कर रहे हैं तो पेड का भी आपको मैं दिखा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लेगा। पेड का मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जैसे कि लेट्स सपोज कि आप लोगों ने हमारा या तो मम्मी सब्सक्रिप्शन जो कि 1 ईयर का पैकेज है, या फिर बेबी सब्सक्रिप्शन जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उनमें से कोई भी एक चीज आपने परचेज कर रखी है, तो ये जो बैच है आरआरबी पीओ मेंस का, संकल्प मेंस का, ये पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा 2023 वाला जो कोर्स था हमारा, पिछला साल वाला, लेट मी एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये रहा वो बैच, लक्ष्य बैच, ये बैच, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका मेंस का पोर्शन आप निकाल लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर कहां पर है, इसमें रीजनिंग क्वांट्स दोनों है, इसका रीजनिंग का पोर्शन आप मेंस वाला निकाल लीजिएगा। तो लक्ष्य बैच और इसके साथ साथ पेड में संकल्प बैच, और ये दोनों आपको अवेलेबल होंगे अगर आपके पास या तो बेबी सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ का ऑल एक्सेस, या फिर आपके पास मम्मी सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का, या फिर आपके पास हमारा एक्सक्लूसिव मेंस वाला जो पैकेज होता है, कॉम्बो पैकेज होता है, मेंस सब्सक्रिप्शन, वो आपके पास है। उन तीनों में से अगर कुछ भी आपके पास है तो ये दोनों अवेलेबल होंगे, ये आप पेड से कर सकते हैं। बैक टू द वीडियो, फिर से आ जाते हैं अपनी जगह पर ही, फिर से आ जाइए। तो ये रहेगा अब, क्योंकि एक नीश एग्जाम है, कंपटीशन रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे अगर आप परफॉर्म कर लोगे तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब आ जाते हैं यारो अपने नेक्स्ट एग्जाम पे, NICL असिस्टेंट का, जिसका आपका ऑलरेडी प्री का एग्जाम हो चुका है। 30 नवंबर को आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम था, और इसका जो मेंस का एग्जाम है 28 दिसंबर को स्लेटेड है। कब आने वाला है सर इसका एग्जाम? इसका 28 दिसंबर को सर एग्जाम होगा। अच्छा, पीछे ये अपना UIC AO का जो एग्जाम है, UIC AO का जो एग्जाम है वो 21 दिसंबर को होगा, 21 दिसंबर को, तो उसमें बहुत ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। 21 को है या 28 को है, मैं भूल गया, थोड़ा सा मेरे को अगर याद दिला पाओ तो। 21 को है कि 28 को है? मेरे को 21 याद आ रहा है, बाकी आप कमेंट कर लीजिएगा। जहां तक मेरे को याद है 21 दिसंबर है, और इसके एडमिट कार्ड वगैरह 10-1 दिन पहले आ जाने के लिए बोला था, तो आज या कल में आपको इसके एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 28 दिसंबर को इसका मेंस का एग्जाम है। प्री का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट कभी भी आ सकता है, इस आने वाले इस वीक में ही आपको प्री का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 28 दिसंबर को इसका एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न आपके सामने, इन्होंने टोटल कितनी वैकेंसी रिलीज की है
500 वैकेंसीज रिलीज की है। अब असिस्टेंट है तो स्टेट वाइज रिलीज किया गया है, थोड़े थोड़े करके, बहुत वैकेंसीज नहीं है, बट आप में से काफी बच्चों ने भरा है, तो इसके बारे में मैं आपको लेवल वाइज बता देता हूं। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अगेन कंप्यूटर देखो दोनों ही एग्जाम में है तो फायदा कर जाएगा अगर दोनों भर रखा है आपने तो। अब रीजनिंग का 40 सबके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सब में पांचों के पांचों जो सब्जेक्ट है उनमें। सेक्शनल टाइमिंग आप देख लीजिएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी माने कि क्वांट्स में आधा घंटा दिया है, और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर में इन्होंने 15 मिनट दिया है, तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का ही टाइम है। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। क्लियर किया, अगर प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर होते ही फाइनल सिलेक्शन। और बहुत जबरदस्त जॉब है यार। एक बैंक का क्लर्क होता है और एक इंश्योरेंस में जो असिस्टेंट लगता है ना, दोनों के जीवन में बहुत अंतर रहता है। एक के जीवन में बहुत सारी खुशियां रहती है और एक के जीवन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग इजी नहीं होती है, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा चिल्ड आउट रहता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा जॉब है अगर आप अचीव कर पाए तो। 28 दिसंबर को इसका मेंस है। एग्जाम लेवल क्या रहेगा अब उस पर बात कर लेते हैं। चलो जी, आज एग्जाम लेवल क्या रहेगा जल्दी से एक बार नजर डाल लीजिएगा। एग्जाम लेवल की अगर सर हम बात करें तो इस एग्जाम का लेवल रहेगा आरआरबी क्लर्क मींस। क्या लेवल रहेगा गाइस? आरआरबी क्लर्क मींस रहेगा। हाई स्कोरिंग रहने वाला है, अच्छे खासे नंबर आपको इसमें फोड़ने पड़ेंगे। काफी बच्चे पूछते रहते हैं कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आरआरबी क्लर्क मींस का आपको पता है ना सभी को, क्या अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो वही हाई लेवल। और इसमें तो वैकेंसी भी कम है, उसमें तो वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, ऑल्दो कंपटीशन भी ज्यादा होता है, रजिस्ट्रेशंस भी, स्टूडेंट्स भी ज्यादा होते हैं, बट करंट सिनेरियो ऐसा है कि छोटी छोटी भर्तियों के भी लाख के फॉर्म भर जाते हैं, ऑल्दो अटेंडेंस उतनी नहीं रहती, बट स्टिल आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल है, इसका मतलब डुएबल लेवल आएगा, अच्छा खासा आपको फोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यही मैं कहूंगा, इस लेवल पे आप प्रिपेयर करो। अब सोर्सेज की अगर बात करें, सेम सोर्सेज है YouTube पे M3 2024, M3 2023, उसमें आरआरबी क्लर्क मेंस वाले सेशंस आप कर सकते हो। मॉक्स में अगर बात करें तो आप आरआरबी क्लर्क मेंस वाले मॉक्स निकाल सकते हो, साथ ही साथ आपके पीओ प्री के जो अपर एंड वाला जो लेवल होता है ना, जो ऊपर वाला लेवल होता है, थोड़ा सा मुश्किल वाला लेवल है, वो आप तैयारी करोगे तो भी इसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। बाकी मैं कहूंगा आरआरबी क्लर्क में इन स्पेसिफिक काफी बढ़िया रहता है। पेड में वही सेम सजेशंस है, संकल्प और उसका ही रहेगा, उसमें आपके थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही तैयार हो जाएगा, जो आपके आगे भी काम आएगा, यूआईसी में भी, इसमें भी, और भी छोटे मोटे और एग्जाम्स में काम आ जाएगा, ठीक है। अब जाने से पहले सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है। जैसे कि मैंने कहा, करंटली हमारे 2 सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं। एक तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इवन जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो मम्मी सब्सक्रिप्शन है जो 1 ईयर का प्लान है, जिसमें ऑल एक्सेस भी मिलता है, साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है। 1 ईयर ऑल एक्सेस प्लस मेरी पर्सनल गाइडेंस। आप लोगों के लिए एक प्लान और अभी लिमिटेड टाइम के लिए रिलीज कर रखा है, बेबी सब्सक्रिप्शन के नाम से। नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखे गए हैं, बेबी सब्सक्रिप्शन, जो कि 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जो आपके मतलब जो बच्चे बजट उतना नहीं रहता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, कम रहता है, तो अंडर 1000 वाला ये बेबी सब्सक्रिप्शन रहता है। ये आपका 6 मंथ्स का रहता है। इसमें भी आपको मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस मिलती है, बट जो ऑल एक्सेस रहता है वो 6 महीने के लिए रहता है, वैलिडिटी 6 महीने के लिए रहती है। तो डेट ऑफ परचेस से 6 महीने तक जो भी आएगा वो भी इंक्लूडेड, और पुराना जितना है वो भी इंक्लूडेड, प्लस मेरी पर्सनल गाइडेंस। ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका जो हमारे साइट का और ऐप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, जिससे कि आप जाके विजिट कर सके। और आप लोगों की कोई डाउट रह जाए रिगार्डिंग दिस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे, टेक केयर।